एपिसोड 81। जैकी की राशि के साथ जबरदस्ती। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि जैकी राशि को अपने साथ लेके जाता है। रुद्र अपने घर से निकलता है। राका रुद्र का ही इंतजार कर रहा था। राज रघुवेंद्र को एक कमरे में लाके रख देता है। अब आगे राज रघुवेंद्र जी को एक कमरे में छोड़कर कमरा बाहर से लॉक करके वहां से निकल जाता है। राज के जाने के बाद एक बॉडीगार्ड वहां आता है और उस कमरे को देखता है जो बाहर से बंद था। वो बॉडीगार्ड अपने आजू बाजू देखता है और उस डोर को खोलने लगता है। वो बॉडीगार्ड डोर ओपन करता है और जल्दी से अंदर जाता है और डोर लॉक करता है। वो बॉडीगार्ड अंदर जाके रघुवेंद्र को देखता है और उन्हें उठाने लग जाता है, पर रघुवेंद्र नहीं उठता क्योंकि वो बेहोश था। वो बॉडीगार्ड वहां पे पानी खोजने लगता है तो उसे एक मटका मिलता है। वो बॉडीगार्ड उससे में से थोड़ा पानी लेता है और रघुवेंद्र जी पर डालता है, जिससे उन्हें होश आने लगता है। रघुवेंद्र जी अपनी आंखों को खोलकर उस बॉडीगार्ड को देखते हैं जो उनके पास था। रघुवेंद्र जल्दी से अपने आजू बाजू देखते हैं जैसे किसी को खोज रहे हो। रघुवेंद्र को अपने आजू बाजू अपनी बेटी नहीं दिखती तो जल्दी से खड़े होके बोलते हैं, मेरी बेटी कहाँ है। वो बॉडीगार्ड बोलता है, चलिए आपकी बेटी को भी अभी ढूंढना बाकी है, चलिए जल्दी। रघुवेंद्र उसे देख बोलते हैं, तुम कौन हो? तुम तो राका के बॉडीगार्ड हो, तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो बॉडीगार्ड रघुवेंद्र को देख बोलता है, नहीं मैं उसका बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बस यहाँ घुसने के लिए ये कपड़े पहनी है, जल्दी चलो आपकी बेटी को भी ढूंढना है। वहीं दूसरी तरफ जैकी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक लड़की ने उसे थप्पड़ मारा है, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। जैकी पीछे मुड़ता है और अपनी लाल आंखों से राशि को देखता है। राशि जैकी को देख डर जाती है और अपने कदम पीछे लेने लगती है क्योंकि जैकी उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैकी राशि को पीछे जाते देख के जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे राशि जैकी के सीने से जा लगती है और राशि के मुंह से एक दर्द भरी आहें निकल जाती है। जैकी राशि के दोनों बाजू पकड़ के उसकी आंखों में देख बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? जैकी राशि के हाथों की बाजू को जोर से दबाते हुए बोल रहा था, जिससे राशि को दर्द हो रहा था। राशि जैकी को देख बोलती, छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। पर जैकी को अपने गुस्से के आगे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। जैकी राशि को उठा के लेके जाके बेड पर पटक देता है, जिससे राशि के मुंह से आह निकल जाती है। राशि अपनी मुड़ी उठा के जैकी को देखती है तो जैकी अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। ये देख के राशि और डर जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। जैकी अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है और राशि को देखता है जो उसे देखकर डर के मारे पीछे खिसक रही थी। जैकी उसे देख बेड पर आता है और राशि के पैर पकड़कर अपने पास खींच लेता है, जिससे राशि जैकी के पास आती है। जैकी उसे बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर आ जाता है। राशि बार बार जैकी को अपने ऊपर से धकेलते हुए रोते हुए उसे छोड़ने को बोल रही थी। जैकी राशि को देख रहा था। जैकी राशि को किस करने जाता है कि तभी राशि अपना मुंह फेर लेती है, जिससे जैकी के होठ राशि के गालों को टच कर जाते हैं, जिससे जैकी के होठों पर मुलायम लग जाता है, जिससे जैकी और मदहोश हो जाता है और उसके गालों पर किस करने लगता है। राशि उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है पर नाकामयाब हो रही थी। राशि के ज्यादा हिलने से जैकी को गुस्सा आता है और वो राशि के एक बाजू पकड़ के उसके ड्रेस को फाड़ देता है, जिससे राशि के बाजू के हाथ का ड्रेस फट जाता है और जैकी के नाखून भी लग जाते हैं। राशि ये देख के और डर जाती है और जोर जोर से अपने पापा को पुकारने लगे जाती है। रघुवेंद्र और वो बॉडीगार्ड सब जगह राशि को ढूंढ रहे थे पर उन्हें राशि नहीं मिल रही थी। रघुवेंद्र हर कमरे का डोर ओपन करके देख रहे थे पर किसी में भी राशि नहीं थी। रघुवेंद्र जी एक कमरे के सामने जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश करते हैं पर वो डोर नहीं खुलता। तभी उन्हें अंदर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। रघुवेंद्र समझ जाता है कि उसकी बेटी इसी रूम में है तो रघुवेंद्र डोर को तोड़ने लग जाता है पर डोर नहीं खुलता। ये देख के वो बॉडीगार्ड भी डोर को तोड़ने लग जाता है। दोनों के डोर तोड़ने से डोर टूट जाता है। रघुवेंद्र जी जल्दी अंदर जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सामने जैकी उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और राशि उससे छूटने के लिए झटपटा रही थी। रघुवेंद्र जल्दी जाता है और जैकी को पकड़ के उसे उठा के एक पंच उसके मुंह पे दे मारता है पर जैकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राशि जल्दी से अपने पापा के पास आके उनके गले लग के रोने लगती है। रघुवेंद्र अपने बेटी की हालत देख के उन्हें और गुस्सा आता है। जैकी गुस्से में रघुवेंद्र को देख रहा था और जैकी रघुवेंद्र को मारने जाता है तो वो बॉडीगार्ड जैकी को एक पंच मारता है, जिससे जैकी का मुंह एक साइड हो जाता है। जैकी भी अपना एक पंच उस बॉडीगार्ड के मुंह पे मारता है, जिससे वो बॉडीगार्ड एक कदम पीछे हो जाता है। देखते ही देखते जैकी और उस बॉडीगार्ड में फाइटिंग होने लग जाती है। जैकी उस बॉडीगार्ड पर भारी पड़ रहा था, जिसे देख रघुवेंद्र समझ जाता है कि अगर ऐसे ही रहा तो जैकी 5 मिनट में उस बॉडीगार्ड को मार जमीन पर गिरा देगा, जिससे उन्हें अपनी बेटी को यहां से बाहर निकालने का मौका नहीं मिलेगा।
राघवेंद्र जी जल्दी से एक गन निकालते हैं और उस पे शैलेंसर लगा के जैकी के हाथ पे शूट करते हैं, जिससे जैकी थोड़ा कमजोर बात जाता है, जिसका फायदा उठाकर वो बॉडीगार्ड जैकी को बहुत मारता है और रघुवेंद्र और राशि को लेके वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ राका एक रूम में बैठा था और सामने देख रहा था। उसके सामने एक कांच की बड़ी सी दीवार थी जिसमें से बाहर देखा जा सकता है। राका राज को देख बोलता है, अब तक नहीं आया रुद्र कहाँ है? रुद्र तुम्हें पक्का पता है ना कि वो निकल गया है? राज बोलता है, जी बॉस, मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि रुद्र वहां से निकल गया है। राका अपने हाथ में को ग्लास था उसे उस दीवार पे मारते हुए बोलता है, तो फिर क्यों नहीं आया अब तक तो उसे यहाँ होना चाहिए था। तभी उनके कानों में गोलियां चलने की आवाज आती है। राका उस कांच की दीवार से देखता है तो सामने उसके बॉडीगार्ड रघुवेंद्र पे गोलियां चला रहे थे और रघुवेंद्र अपनी बेटी को लिए वहां से निकल रहे थे। राका ये देख के और गुस्से से भर जाता है और राज को देख बोलता है, कैसे मारा था इसे? इतनी जल्दी कैसे होश में आ गया ये? राज राका को इतने गुस्से में देखकर डर जाता है और बोलता है, नहीं बॉस वो। की तभी उसकी नजर नीचे जाती है जहां एक बॉडीगार्ड रघुवेंद्र की मदद कर रहा था, जिसे देख राज समझ जाता है। राज राका को देख बोलता है, बॉस शायद रुद्र सिंघानिया ने अपना एक बॉडीगार्ड भेजा है, देखो वहां। राका नीचे देखता है तो एक बॉडीगार्ड राशि और रघुवेंद्र को बचाते हुए बाहर लेके जा रहा था। रघुवेंद्र अपने बेटी को प्रोटेक्ट किए हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक गोली उनके पीठ में आके लग जाती है, जिससे उनके मुंह से एक दर्द भरी आह निकल जाती है। राशि अपनी पापा को देखती है तो उनसे पूछती है क्या हुआ, पर रघुवेंद्र जी उसे कुछ नहीं बताते और उसे लेके आगे बढ़ रहे थे। वो बॉडीगार्ड दोनों को बाहर लेके आता है पर उनके पीछे राका के बॉडीगार्ड लगे हुए थे जो फायरिंग कर रहे थे। तभी एक और गोली रघुवेंद्र जी को आके उनके पैर पर लग जाती है और उस बॉडीगार्ड के हाथ के बाजू में भी एक बुलेट लग जाती है। रघुवेंद्र और वो बॉडीगार्ड उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दो थे और सामने 30-40 लोग थे। राशि अपने पापा को गोली लगे देखकर डर के मारे और रोने लग जाती है। कैसे कैसे करके रघुवेंद्र जी और वो बॉडीगार्ड कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। राका के बॉडीगार्ड भी उनके पीछे जाते हैं। वो बॉडीगार्ड कार ड्राइव कर रहा था पर पीछे से राका के आदमी फायरिंग कर रहे थे। ये देखकर रघुवेंद्र जी भी कार के खिड़की से थोड़ा बाहर निकलकर उन पे फायरिंग करते हैं, पर फिर एक गोली उनके चेस्ट पर लग जाती है, जिसे देख के बॉडीगार्ड का की स्पीड बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र का जेट एक सुनसान रास्ते पर रुकता है तो रुद्र जेट से बाहर आता है और थोड़ी दूरी पर एक छोटा घर था उसमें जाता हुए किसी को कॉल करता है तो सामने से आंसर आता है, मैं उन दोनों को लेके आ रहा हूँ। इतना सुनते ही रुद्र फोन कट करता है और एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। रॉकी बाहर ही था कि तभी एक का फुल स्पीड आते हुए देखता है तो अपने बॉडीगार्ड को अलर्ट कर देता है। रॉकी अंदर जाता है तो वो कार वहां आके रुकती है तो रघुवेंद्र जी अपने बेटी को अंदर लेके जाते हैं, पर वहां पर और कार आती है जो उनके कार का पीछा कर रही थी। रुद्र के बॉडीगार्ड अलर्ट हो जाते हैं और फायरिंग करने लग जाते हैं, जिसकी आवाज सुन के राशि और डर जाती है और अपने पापा के सीने में छुप जाती है। रघुवेंद्र जी अपने बेटी को लेके अंदर आते हैं तो सामने रुद्र को देख एक चैन की सांस लेते हैं। रघुवेंद्र जी राशि को लेके रुद्र के पास जाते हैं और रुद्र को देख बोलते हैं, रुद्र मेरी बेटी को बचा लो, जैकी की गंदी नजर मेरी बेटी पर पड़ चुकी है। रुद्र रघुवेंद्र के सीने में छुपी लड़की को देखता है तो उसकी कठोर आंखें हल्की नर्म हो जाती है। राशि अपने पापा की बात सुन के उनके सीने में से हल्का सा अपना मुंह बाहर निकालकर रुद्र को देखती है जो राजा की तरह एक चेयर पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे देख राशि फिर से डर जाती है और अपने पापा के सीने में छुप जाती है। ये सब तो वो डर के मारे कर रही थी, पर उसकी ये हरकत किसी का दिल धड़का रही थी। रघुवेंद्र जी को 3 गोलियां लगी थी जिससे उनके शरीर से खून निकल रहा था, जिसे देख रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रघुवेंद्र जी अपने बेटी को देखे और उसे कुछ बोलने ही वाले थे कि नीचे गिरने लगते हैं, जिसे देख राशि अपने पापा को पकड़कर नीचे बैठ जाती है और पापा पापा करके रोने लग जाती है। राशि पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है और बोलती है, प्लीज हमारी मदद करो ना, मेरे पापा को गोली लगी है। राशि जिसे ही पीछे मुड़ती है तो रॉकी तो उसे ही देखता रह जाता है। राशि के रोने की वजह से उसके आंख सूज गई थी, नाक लाल हो गया था, पूरा चेहरा आंखों से भीग गया था, पर उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी, जिसे देखकर रॉकी तो उसे देखता ही रह गया। डन। क्या रिश्ता है इस लड़की का रुद्र के साथ, क्यों नहीं हिल रहा रुद्र रघुवेंद्र को बचाने? जानती हूँ एपिसोड लेट आ रहे हैं, पर क्या करूँ, आप लोग भी तो लाइक और कमेंट नहीं करते। उसे कर लाइक, 2-3 कमेंट, बस इतना ही, इसलिए मन नहीं कर रहा है डालने का। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना और लाइक भी कर दो यार, इतनी मेहनत से लिखती हूँ और आप लोग कमेंट और लाइक नहीं करते, जिसे मैं डिमोटिवेशन जो जाती हूँ और चैप्टर लिखने का मन ही नहीं करता है, इसलिए कमेंट और लाइक जरूर करें। और बाय थैंक्स स्माइलिंग फेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।